नमस्कार, एक और जॉब के नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आज का जो जॉब है का नोटिफिकेशन जो बताने जा रहा हूं वो है बीएसएफ से, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। तो आइए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन को और फिर अप्लाई करने के लिंक को कि आप किस प्रकार से इसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या चाहिए इसमें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितनी उम्र होना चाहिए, सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं नोटिफिकेशन के ऊपर। सभी प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे चेक भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन के पहले पेज पर आइएगा तो पहला पेज, दूसरा पेज और साथ में जो तीसरा पेज है, चौथा पेज है, ये 4 पेज केवल वैकेंसी से रिलेटेड दिया हुआ है। मतलब किस किस राज्य में कितनी कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी में है वो यहाँ पर दिया गया है और किस किस पोस्ट के लिए कितना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर। कुल मिलाकर के 4 प्रकार के पोस्ट हैं। कोबलर यानी मोची का काम, टेलर यानी दर्जी का काम, कुक यानी भोजन पकाने वाले का काम और वाटर कैरियर यानी पानी ढोने वाले का काम। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के पोस्ट हैं और किस किस राज्य में कितना है और किस कैटेगरी में कितना है यहाँ पर दिया गया है। तो आप जिस राज्य से भी हैं उस राज्य में सबसे पहले देख लें कि किस में कितना सीट पहले खाली है। अगर आप इस चीज़ को देख लेते हैं तो फिर आप आगे इसे देखिए। अब अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। उसके नीचे चौथे पेज के बाद 5वें पेज पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल इसमें पोस्ट है 1284, जिसमें से 1220 पोस्ट मेल के लिए है और 64 पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए हैं। तो अगर आप मेल या फीमेल कोई भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। भले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर मना किया गया है अप्लाई करने के लिए। उनके लिए कोई भी पोस्ट नहीं है फ़िलहाल इस वैकेंसी में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर इसमें जो प्रोसेस है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस लिखा हुआ है कि सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी शरीर की माप वगैरह जो होगी, उसके बाद दौड़ होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी सबसे पहले टेस्ट, उसके बाद शरीर की माप, उसके बाद दौड़, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में जैसे अगर आपने कोबलर चुना है, टेलर चुना है तो उसका आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा और उसके बाद फिर मेडिकल होगा और तब जा कर के आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे अगर सब में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो। इसके बाद अगर आप आगे इसमें जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगा कि कितना रुपये इसमें लग रहा है। तो 100 रुपये लग रहा है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को किसी भी प्रकार से कोई चार्ज पे नहीं करना है। 100 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लग रहा है। रिक्रूटमेंट एजेंसी सेंटर फॉर एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर इसका सेंटर है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेज नंबर 10 तक वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 11 पर जब आप आइएगा तो आपको मिल जाएगा एज, यानी 18 से 25 साल तक अगर आपकी उम्र है तो वैसी स्थिति में जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं या फिर अदर कोई ग्रुप से हैं, अगर रिलैक्सेशन आपको मिलता है तो वैसी स्थिति में बाकी जो भारत सरकार के नियम के अनुसार से जो रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और बाकी जिसको जिस प्रकार से मिलता है उन लोगों को ठीक उसी प्रकार से जो है वो यहाँ पर रिजर्वेशन जो है उम्र में छूट दी जाएगी। इसके अलावे अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 10वीं पास चाहिए और जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जिस समय ट्रेड टेस्ट होगा उस समय आपको उस ट्रेड टेस्ट में पास होना होगा। जैसे अगर कोबलर का आप भरते हैं, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और स्वीपर, तो अगर आप कोबलर का भरते हैं तो आपको जो है वो जूते से संबंधित जो काम है वो आपको आना चाहिए। टेलर भरते हैं तो आपको दर्जी का काम आना चाहिए। वाशरमैन अगर हैं तो आपको कपड़ा धोना आना चाहिए। बार्बर हैं तो आपको जो हजाम का जो काम होता है वो आपके पास आना चाहिए। तो ये सारा काम अगर आपके पास है और अगर आप ये सारे कार्य को जानते हैं और 10वीं पास हैं तो वैसी स्थिति में आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक, वाटर कैरियर, इन सबों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के साथ साथ इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। ऊपर वाले में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लेकिन इसमें सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें जो है वो कुकिंग का सर्टिफिकेट चाहिए या वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी जा कर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावे अगर हम बात करें तो जिनके पास मल्टी स्किल्ड होगा, बहुत सारा 2-3 स्किल जो होगा, उन्हीं को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर है PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में आप देख सकते हैं। 165 सेंटीमीटर नॉर्मल में हाइट चाहिए, 75 से 80 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए। ये पुरुष के लिए था। महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी अगर आप रिलैक्सेशन वाले हैं तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो छूट दी गई है उसे आप देख सकते हैं। अगर आप किसी विशेष ग्रुप से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर जो है, 158 है, 155 है। आप किस ग्रुप से हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। उसके बाद अब हम बात दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये है एग्जामिनेशन का दिया हुआ कि एग्ज़ाम जो होगा उसमें जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी। अगर ये सारी जानकारियाँ आपके पास है तो फिर आप जो है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ क्वालिफाइंग मार्क भी दिया हुआ है 35% जो है वो अनरिजर्व और EWS के लिए, OBC SC ST के लिए 33% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क है। इसके बाद अगर हम बात करें PET यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। और ये मेल के लिए है, फीमेल को दौड़ना है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अगर आप ये सारे को क्वालिफाई कर जाते हैं तो वैसी स्थिति में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप जिस ग्रुप से हैं उस ग्रुप से आपका ट्रेड टेस्ट होगा। यानी अगर आप मोची हैं तो मोची का काम, आपको जूते से संबंधित रिपेयरिंग, सीने का काम, ये सब आना चाहिए। टेलर हैं तो आपको कपड़े से संबंधित काम आना चाहिए, वो सारा यहाँ पर दिया गया है। फिर ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद होगा DME यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर इसमें भी आप पास कर जाते हैं तो वैसी स्थिति में आपकी जॉब हो जाएगी पक्की। तो अगर आप 10th पास हैं और आपके पास कोई स्किल है तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी वैकेंसी है, BSF से निकली हुई है और जिस प्रकार से इसमें डिमांड रखी गई है उस अनुसार से जो है वो काफ़ी कम कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। तो अगर आप में क्वालिफिकेशन वगैरह है, इस प्रकार से आप में जो है वो स्किल है, तो वैसी स्थिति में आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने किस प्रकार से करना है उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन और सबमिशन, सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर पेमेंट करना है, तो फिर हो जाएगा आपका प्रोसेस पूरा। ये है वो वेबसाइट जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पर आना है, और यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पर आने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर लॉगिन करके अप्लाई कर लेना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर कीजिएगा, उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल कर लॉगिन कीजिएगा और उसके बाद फिर आप जो है वो इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये है ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस, मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। सभी प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से अन्य जॉब के नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।